हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का टॉपिक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो कि हर एक बार एग्जाम में से क्वेश्चन आता ही आता है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, सारा कुछ को आज डिस्कस करेंगे। और इसमें मतलब ये मेरा अभी तो नया नया वीडियो हम डालते हैं, ठीक है। इसमें कुछ गलतियाँ और त्रुटियाँ हो सकती है, ठीक है। और धीरे धीरे जो होगा काफ़ी सुधार होगा, और धीरे धीरे मैं सारा क्लास को और इस बड़ा बड़ा क्लास को डालूंगा, ठीक है। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बना के डालूंगा, जैसे आप लोग की मांग होगी उसी तरह से मैं डालूंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। पहले देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख के रखा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये होता क्या है दोस्तों, तो देखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोमा लगा दिया है, कोमा, जहाँ ये जो आर का मान होगा ये जीरो से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। यानी कि आर का मान जो होगा जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होगा। मेन फंडा यही है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेन कॉन्सेप्ट यही है, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये इसी पे सारा कॉन्सेप्ट और सारा सवाल इसी पे दिया रहता है, और इसी से सवाल बनता है मेरा, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे आर का मान जो होगा वो जीरो से या तो बड़ा होगा नहीं तो बराबर। ये नीचे वाला जो साइन है ये बराबर का, ठीक है, यह बराबर होगा, लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो ए बराबर बी क्यू आर जो होता है, ऐसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है ना। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य को हम ए मान लेंगे, भाजक को बी मान लेंगे, और भागफल को क्या मान लेंगे, क्यू मान लेंगे, और शेषफल को आर, ठीक है। भाज्य को ए मानेंगे, भाजक को बी मानेंगे, भागफल को क्यू मानेंगे, शेषफल को आर मानेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे देखना है क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। उस पर और एक सवाल मैंने प्रूव किया है, यानी कि इस पर हल किया है, जैसे कि 210 और 55, 210 और 55 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यहाँ पे है ना, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था, यहाँ पे लिख देते हैं क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे बड़ा कौन है, 210 और 55 है ना। तो इसे क्रॉस यानी कि साइन लगा देंगे, ठीक है। साइन लगाने के बाद देखेंगे, ठीक है। अब इसको अगर हम करेंगे तो ए किसको मानेंगे, 210, ए बराबर होता है क्या, बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे हम साइड में इसको चेक कर लेंगे, जैसे कि 210 को 55 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि भागा देंगे। जब भागा देंगे तो 3 बार में ये आ जाता है 165, ठीक है, 165। और यहाँ पे शेषफल मेरा क्या बच जाता है, 45। यही तो शेषफल है ना। तो ए इसको मान लेंगे, यहाँ पे ए 210, देखो ए 210, बी ए 55 हो गया, क्यू क्या हो गया 3, और आर कितना हो गया, प्लस आर होता है ना, आर कितना हो गया 45, यही तो होता है। यानी कि ए बराबर ये दोनों में किसका, बी क्यू, यानी कि बी इंटू क्यू प्लस आर, यही तो है, ठीक है। अब फिर देखना है, तब तक इसको प्रूव करना है, तब तक बनाना है जब तक कि आर का मान जीरो ना हो जाए, ठीक है। यानी कि तब तक इसको सॉल्व करते रहना है जब तक कि आर का मान मेरा जीरो ना हो जाए। अब क्या करेंगे, अभी तो आर का मान जीरो नहीं हुआ है, अब क्या ले करेंगे, ये 55 को, ये 55 जो है और 45 इसको लेंगे। तो 55 यहाँ लिख दिया, ये तो 45 से क्या होगा, बड़ा होगा, और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 45 को 1 टाइम्स यानी कि एक बार में करेंगे तो 45 आएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 10 आएगा। यही तो मेरा क्या होता है, आर होता है ना। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 55 बराबर, ये तो कहाँ है, 45 इंटू 1 प्लस 10, यही तो आर होता है। यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है ना, ठीक है। अब भी आर का मान मेरा क्या हुआ, जीरो तो नहीं आया। इसको तब तक बनाते रहेंगे जब तक कि आर का मान जीरो ना आ जाए। स्टेप 3 में किसको ले लेंगे, ये 45 को और 10, ये वाला 45 और 10 को लेंगे। 45 क्या है, 10 से बड़ा है, और यहाँ पे भाग करेंगे 10 को, ठीक है। 45 को 10 से भाग करेंगे तो 4 टाइम्स, 4 बार में कितना आएगा, 40 आएगा ना। और यहाँ पे शेषफल मेरा क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो 45 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 है ना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है। अब भी तो आर मेरा जीरो नहीं आया, फिर और एक स्टेप ला जाएंगे, स्टेप 4, ठीक है। अब क्या लेंगे, 10 और 5 को, अब क्या लेना है, 10 और 5 को लेना है, ठीक है। 10 और 5 को लेंगे, ठीक है। बड़ा कौन है, 10,
तो 10 को 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में ये पूरा पूरा कट जाता है और शेषफल मेरा क्या आ जाता है, 0 0। यहाँ पे शेषफल क्या आता है, 0 0 आता है ना। तो स्टेप 4 में क्या होगा, 10 बराबर 5 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है। यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर का मान अगर 0 आ जाए तब ये क्या होता है, पूर्ण होता है, यानी कि ये पूरा बन गया। तो किससे मेरा ये एचसीएफ किससे पूरा पूरा कट गया, 5 से ना, तो 5, हेंस एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह मतलब देखते हैं और एक सवाल आपको बना के देते हैं, ठीक है। और ये तो पहले से हम लिख चुके थे, ठीक है, क्योंकि राइटिंग अभी भी अच्छा नहीं हो रहा है, अभी शुरू किए हैं लिखना, ठीक है। यानी कि शुरुआती मेरा यूट्यूब वीडियो बनाना है, ठीक है। तो राइटिंग पे उतना ध्यान नहीं दीजिएगा, आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए, ठीक है। और जैसे हम एक लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे अपने मन से डाल देता हूँ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डाल देते हैं 95 डाल देते हैं, एंड यहाँ पे डाल देते हैं 15, क्योंकि छोटा सा ही लेते हैं ताकि आप लोग को समझाना मेन है, ठीक है। तो इसको बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि इसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ किसके सहायता से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना। तो ए बराबर बी क्यू, तो जैसे देखेंगे 95 क्या है, यहाँ पे 15 ऐसे साइन लगा देंगे, इसको हम स्टेप 1 लिख देंगे, स्टेप 1, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं चरण 1, ठीक है। तो इसको हम 15 से जब करेंगे, ठीक है, तो ये 95 होता है ना, 95। तो कितना टाइम्स में इसको पढ़ेंगे, भाग तो आप लोग को आता ही होगा, 6 टाइम में होता है, कितना 90 होता है ना। ये क्या बच गया, 5, और यहाँ तो कट जाएगा, यानी कि 95, इसको हम ये मान लेंगे इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, बी मेरा कितना है 15 इंटू 6 प्लस आर का मान कितना है 5, है ना, यही तो है। यानी कि ए इसको मान लेंगे, ए बराबर ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, प्लस आर बैठ रहा है ना फॉर्मूला पे बैठ रहा है ना ये, ठीक है। तो 15 इंटू 6 प्लस 5 होता है ना, ठीक है। तो आर यहाँ पे क्या है, 0 आ गया, नहीं ना आया, ठीक है। इसको और दूसरा स्टेप में लिख लेंगे, जब तक कि आर का मान मेरा क्या हो जाए, 0 ना आ जाए, तब तक इसको बनाते रहेंगे। अब इसको 15 को ले लेंगे और 5 को, ठीक है, यानी कि 15 और 5, ठीक है। तो 5 से जब हम क्या करेंगे, 15 में डिवाइड देंगे, देखो ये छोटा था इसलिए 2 लाइन में इसका आंसर मिल गया, बड़ा भी इसी तरह बनेगा, ठीक है। यानी कि ये 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, तो 5 इंटू 3, आर का मान मेरा क्या आ गया, 0 आ गया ना। जब तक आर का मान 0 आ जाए तो क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, जिससे पूरा कट जाता है वही क्या होता है एचसीएफ, ये 5 से कटा ना, तो 5 एचसीएफ इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 5 आंसर। और इसी तरह का वीडियो हम डालेंगे, अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिलता रहे तो वीडियो हम रेगुलर डालते रहेंगे, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।